नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम कोचिंग पर। और आज का वीडियो हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। काफ़ी सारे बच्चों की ये कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जिस प्रकार से एचटेट का आपने एनालिसिस का वीडियो बनाया था उसी प्रकार से डी ट्रिपल एस बी का भी बनाया जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2021 में हमारा एग्जाम हुआ था और उससे पहले सीधा 2018 में ही हुआ था। तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो सिर्फ 2021 वाले डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम का करेंगे और उसके बेसिस पे और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है हमारी, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो आगे कहाँ कहाँ से आने की संभावना है। इस प्रकार की काफ़ी सारी बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसको पूरा देखिए। काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा, स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहने वाली, क्या टैक्टिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस बार अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। स्पेशली जो कैटेगरी के बच्चे हैं वो 100% श्योरिटी के साथ एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेटेज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट इन 2021 डी ट्रिपल एस पी एग्जाम। जो हमारा पिछली बार ये एग्जाम हुआ था 2021 का टी ट्रिपल एस बी का, इसमें क्या वेटेज रही थी। तो एनाटॉमी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से हम देखें तो 6 क्वेश्चंस आए थे हमारे, स्पोर्ट्स मेडिसिन से 4 क्वेश्चंस थे, हेल्थ एजुकेशन से 7 क्वेश्चंस थे, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से 8 थे, हिस्ट्री से 6 थे, बायोमैकेनिक्स से 7 थे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से 6 थे, फिर मैनेजमेंट से 5, योगा से 4, टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, और ग्राउंड मेजरमेंट से हमारे 21 क्वेश्चन आ रखे थे। 100 में से 21 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी से थे, 6 हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल से थे, और कुछ 14 क्वेश्चन हमारे जैसे करंट अफेयर्स है, मिसलेनियस है, या ऐसी कैटेगरी से जिसको हम कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इस कैटेगरी में लाई करता है। तो 14 प्रश्न हमारे इस प्रकार के थे। कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी थे 3-4 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के ये 100 क्वेश्चंस हमारे आ रखे थे। अब डी उसका एचटेट का हमने जब एनालिसिस किया तो वहां पे हम पाते थे कि हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ एक प्रोपोर्शन सा सेट है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कम आते हैं, यहाँ से ज्यादा, यहाँ से कुछ कम। तो डी ट्रिपल एस बी का जो हमारा एग्जाम होता है, हम उसको यदि देखें तो हम ये पाते हैं कि सारी की सारी यूनिट से हमारे लगभग सेम क्वेश्चंस आते हैं। कोई ऐसा मतलब वो एक अच्छे लेवल का एग्जाम वहां पे सेट किया जाता है। और पिछली बार तो हमने देखा था क्वेश्चंस भी हमारे एक अलग लेवल के आ रहे थे। तो हमने उस चीज को देख के ही इस बार अपनी प्रिपरेशन करनी है। इन चीजों के बेसिस पे और मेरा कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि अगली बार कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चंस आने की संभावना है और कौन सी यूनिट्स आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो इस बार जो मेरा अनुमान है, हम देख सकते हैं कि 7 से 10 क्वेश्चन हमें एनाटॉमी और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से देखने को मिलेंगे, 6 से 8 स्पोर्ट्स मेडिसिन से हो सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन से मैं बिल्कुल श्योर हूँ ज्यादा क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। कोई भी हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहा है वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हेल्थ एजुकेशन से पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से हम देखें तो 8 से 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, हिस्ट्री और फिजिकल एजुकेशन से भी 9 से 12 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स जो हमारे उससे 5 से 8 क्वेश्चन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से 7 से 9, मैनेजमेंट से 4 से 6, योगा से 2 से 4, टेस्ट मेजरमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलेगा, और 2-3 क्वेश्चन तो मेरी एक्सपेक्टेशन है। ग्राउंड मेजरमेंट से हम कहें तो पिछली बार बेशक 21 क्वेश्चन आ रखे, पर इतने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। 10 से 12 क्वेश्चन ही हमें देखने को मिलेंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी से जरूर हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 से 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर फंडामेंटल से भी लगभग 5 क्वेश्चन, 3 से 5, और कुछ अदर सेक्शन जो हमारे गए वहां के 3 से 5 क्वेश्चन। अब इनके बेसिस पे हमारी कौन सी यूनिट कितनी बड़ी है, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे मैंने इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है कि पहले आप इस यूनिट को पढ़िए, फिर आप इस सब्जेक्ट को, फिर इस सब्जेक्ट को, फिर इस सब्जेक्ट को। तो वो क्या होगा, आपका टाइम बचाएगा और साथ में अब क्या करेगा, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है पहले उसको आप कवर कर पाओगे। तो ये पूरा मैंने सीक्वेंस लिख दिया है कि पहले आप किस यूनिट पे फोकस करें। ये मैंने सारी चीजों को देख के ही किया है कि छोटी यूनिट कौन सी है, ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, उस हिसाब से मैंने इसको सीक्वेंस में लगाया है। तो आप इसके अनुसार भी इसको आप पढ़ सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है कुछ हमारे, जैसे समर ओलंपिक्स की जो हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डिजीजेस से क्वेश्चन बहुत आते हैं, फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया की जो हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हमारी जो नई क्लास नोट्स की बुक है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने ये सारी की सारी चीजें लिख रखी है, वहाँ उसे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही पतली बुक और
एक क्रीम जो कहते हैं वो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जहां से आपका 40 to 60% सिर्फ उन 150 to 160 पेजेस में कवर हो जाएगा। उसमें भी ज्यादातर आपकी इमेजेस है बस। खैर, फिर जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज है, मस्कुलर सिस्टम है, आपका ट्रेनिंग मेथड्स है, आपका प्रोजेक्टाइल का टॉपिक हो गया, आपके ग्राउंड मेजरमेंट्स हो गए या उनके इक्विपमेंट्स के मेजरमेंट हो गए, साइकोलॉजी का जैसे लर्निंग का टॉपिक है, आपके आपके कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट हो गए। तो ये 10 इंपॉर्टेंट जैसे टॉपिक है, और भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, पर इनको जरूर आप करें इस प्रकार से। इसके बाद कैटेगरी की हम अगर बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकती है, तो वो जनरल की है, ये मान के चलिए 120 से 130 इस बार रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस की 100 से 105, ओबीसी 90 से 95, एससी एसटी 85 से 90। और इसी के बेसिस पे जो आपका सेफ स्कोर हो सकता है, तो मैं कहूंगा 70-70 आपको दोनों में लेने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में लाई करते हैं यूआर में। ईडब्ल्यूएस में तो आप 60-60 का टारगेट कर सकते हैं, ओबीसी में है तो 50 और 60 का। फिजिकल एजुकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्राइटेरिया भी आपका फर्स्ट पेपर से आपका क्राइटेरिया हटा दिया गया है। और एससी एसटी से आपके 40 और 60 का फोकस कर सकते हो। 100 नंबर तक आपके यदि आते हैं तो आप एक सेफ स्कोर में लाई करते हैं, कहीं ना कहीं सेफ स्कोर के कैटेगरी में लाई करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक माइनर सा एनालिसिस था, पर अप्रोप्रिएट बहुत है, इस पे बिल्कुल विश्वास आप कर सकते हो, बिल्कुल रिलायबल। मैं चीजें देर से जरूर लाता हूँ, पर बिल्कुल रिलायबल वो होती है। अभी जैसे पीछे हमने नेट जेआरएफ की कट ऑफ जो बताई थी, वो लगभग बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी, उतनी ही आपकी कट ऑफ रही है। ठीक है, एच टेट का जो एग्जाम होगा और डी ट्रिपल एस बी का जो एग्जाम होगा, वो भी हमारे अनुसार ही जो हमने बताया है, उसी अनुसार आपको क्वेश्चंस देखने को वहां से मिल जाएंगे। ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वहाँ पे उनको बहुत ही कम कंपटीशन देखने को मिलता है, बहुत ही कम वहाँ पे स्कोर रहता है। तो उनके लिए प्रॉपर हमने प्लान बना रखा है कि आप इस प्रकार से यदि पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल फ्री प्लान है। यदि किसी को कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो सुमित सर को इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपकी सहायता की जाएगी। हमारी एप्लीकेशन आ रही है जल्द ही, वहाँ पे फ्री कोर्स भी, मतलब माइनर से नॉमिनल चार्जेस में आपको वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो और कोई आपको यदि जानकारी चाहिए तो आप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।